साथियों, शल्य को लेकर के तरह तरह की मन में भावनाएं आती रहती हैं, बातें आती रहती हैं और सबसे बड़ी बात क्या आती है? वहम। अगर एक बार मन में आ गया कि मेरे नीचे कुछ दबा हुआ है, मेरी जमीन में, मेरे बेड के नीचे कोई यहां कोई डेड बॉडी का कोई हड्डी वड्डी दबी रह गई, किसी पशु की भी हो सकती है, मानव की हो सकती है, पुरानी हड्डियां हो सकती हैं या और कोई चीज हो सकती है। कई तरह के शल्य होते हैं और बहुत बार जो है लोग बहुत तरह तरह की तांत्रिक क्रियाएं भी कर दिया करते थे खाली प्लॉट के ऊपर, तरह तरह के वहां पर जाकर के अपने कुछ कुछ कांड कर दिया करते थे। कैसे पता चले? लोग क्या समझते हैं? लोग ये कहते हैं कि शल्य का मतलब केवल हड्डी होता है। नहीं, हड्डी के अलावा भी बहुत कुछ हो सकता है। कौन कौन से शल्य हो सकते हैं आप देख रहे हैं पीछे लिखे हुए। कोयला हो सकता है, भूसा हो सकता है, हड्डियां हो सकती हैं और भी ऐसी चीजें हो सकती हैं। एक्यूमुलेशन ऑफ एनी केमिकल, कोई ऐसी चीज वहां पर जो है बहुत ज्यादा जो वहां पर एक्यूमुलेट हो गई हो, वो भी शल्य होता है। और भारी अगर कोई रॉक होती है बहुत बार, वो भी शल्य की कैटेगरी में आती है। मिनरल्स अगर मिल जाते हैं अचानक, कहीं पर ऑयल होते हैं, बहुत सी चीजें, ये सब के सब सामान्य भूमि नहीं होती। लेकिन आज मैं किस शल्य के बारे में बताने वाला हूं, वो चीज आपके दिमाग को हिला के रख देगी। आज वो पहलू बताने वाला हूं शल्य का जो आपने ना कभी सुना और ना कभी सोचा, लेकिन वो शल्य किस रूप में आपको परेशान करेगा, कैसे बिल्डिंग को बनते बनते रोकेगा, इसका आपको अंदाजा भी नहीं। और हाँ, उसकी रेमेडी भी तो बड़ी आसान है, वो भी आज बता के जाऊंगा। डॉक्टर आनंद भारद्वाज, वास्तुशास्त्र के एनसाइक्लोपीडिया। नमस्कार साथियों, बहुत बहुत हार्दिक अभिनंदन। मैं हूं डॉक्टर आनंद भारद्वाज और आप देख रहे हैं अपना पसंदीदा शो, जिसमें हम बात करते हैं वास्तु के उन पहलुओं के बारे में जो कि बहुत गहराई में है। हम सिर्फ छोटी मोटी बातें बताकर वास्तु की और उसके बाद वहम डालकर जाने वालों में नहीं। हम हैं सिंह, हम हैं शेर, जो कि बताते वो सब बातें जिसको लोग बताने से या तो बचते हैं और या उनको पता ही नहीं होती। आज हम शल्य के बारे में बात करेंगे। एक नया शल्य बताने वाला हूं, वो शल्य जिसका मैं एक्सपीरियंस कर चुका हूं। देखा था एक साइट के ऊपर, वहां पर भी काम बनते बनते रुका था, बनते बनते बिल्डिंग रुक गई थी। और जब उसके बाद वहां पर हमने तलाश किया, ढूंढा वहां से, तो क्या निकला ये भी आप जान लेना आज के वीडियो में। शल्य का मतलब हड्डियां, बड़ी कॉमन सी बातें होती हैं। हड्डियां हो गया, भूसा हो गया, कोयला हो गया, ये हो गया, वो हो गया, सब शल्य। भूमि के नीचे, सामान्य भूमि के अलावा जो कुछ भी है वो सब का सब शल्य की कैटेगरी में आता है। यहां तक कि सूखी लकड़ी जो गल गई हो, जिसको दीमक ने खा लिया हो, वो भी शल्य बन जाता है। टॉपिक आपने आज का देख लिया। आज का टॉपिक, शल्य का अर्थ केवल हड्डी, भूसा, सादे पदार्थ या कोयला ही नहीं होता, बल्कि वर्षों से दबे हुए सॉलिड सीमेंट ब्लॉक्स भी होते हैं। ये शल्य मानव निर्मित है, इंसान ने पैदा कर दिया। था तो नहीं, जमीन तो बिल्कुल साफ थी, लेकिन शल्य पैदा हो गया। किसने किया? पड़ोसी ने किया, किसी और ने किया, अपने स्वार्थ के वशीभूत होकर के हुआ, या फिर अपना काम करके निकल गया और उसके बाद वो शल्य आपकी जमीन के अंदर आ गया। तो उससे क्या प्रभाव पड़ेगा, आइए करते हैं चर्चा। आज का वीडियो गर्दा उड़ा देगा। ये देखिए, क्या देखा आपने? वर्षों से दबे हुए बीम, स्लैब, सीमेंट के चबूतरे, पत्थर, मानव निर्मित ठोस संरचनाएं जैसे सरिया मोड़ने के टेम्परेरी अड्डा आदि भी शल्य दोष की श्रेणी में आते हैं। ये देखा आपने? ये आपने देखा ये क्या लिखा हुआ है? सरिया मोड़ने का टेम्परेरी अड्डा। इसको देख लेना ध्यान से। ये वो चीज थी जो मुझे साइट के ऊपर मिली, जिसने कि बनते बनते मकान को रुकवा दिया, बनते बनते बिल्डिंग को रुकवा दिया। और बनाने वाले लाला जी ने, सेठ जी ने सोचा कि कहाँ निकालूंगा इसकी मिट्टी और कैसे इसको हटाऊंगा। छोड़ो, क्या फर्क पड़ता है? बहुत फर्क पड़ता है। दो तरह के लोग होते हैं और एक तो होते हैं वो कहते हैं KFP। KF का मतलब क्या फर्क पड़ता है। एक होते हैं वो लोग जो कहते हैं, जिनको हम कहते हैं BFP, बड़ा फर्क पड़ता है। तो जो BFP वाले हैं वो बनो, KFP मत बनो। जिंदगी में आगे बढ़ने के लिए आपको जो है हर चीज का जो है इसमें क्या फर्क पड़ जाता है, छोटी सी बात का ध्यान रखना है। अंधविश्वास में नहीं पड़ना, लेकिन जो फिजिकल फैक्टर होते हैं उनसे आपने मुंह छुपाकर भागना भी नहीं है। आज हम उसी की बात करेंगे। आपको बताऊंगा तीन चार तरह के ऐसे शल्य बताऊंगा जो कि आमतौर पे हमें घरों में जो नया मकान बनाते हैं, खाली प्लॉट होता है, खास तरीके से महानगर, वहां मिल जाते हैं। गुड़गांव में भी मिला मुझे ऐसी जगह पर कि जहां पर पता चल रहा था जमीन बिल्कुल, लैंड बिल्कुल साफ सुथरी है, यहां पर कोई शल्य होने का चक्कर ही नहीं था।
कभी पुराने खेत हुआ करते थे, वहाँ पर चने और सरसों की खेती होती थी, तो वहाँ तो शल्य होना ही नहीं था, ये तो बड़ी सीधी सी बात है। पर वहाँ भी शल्य निकला। कौन सा निकला? शल्य शोधन आपने सुना होगा, पढ़ा भी होगा अपने वास्तु में। भूमि का शोधन कर लो, शल्य शोधन कर लो। अगर दबी हुई ऐसी कोई चीज़ हो जो कि वहाँ पे आगे चलकर इसकी हेल्थ के लिए, आपके घर की हेल्थ के लिए कंफर्टेबल नहीं रहेगी, तो उसको ठीक कर लेना चाहिए। ये देखिए, पूर्वोत्तर ईशान कोण में दबे हुए ऐसे मानव निर्मित ढांचे अत्यंत खतरनाक माने जाते हैं और भवन के लिए गंभीर दुष्प्रभाव भी उत्पन्न कर देते हैं। वो क्या उनसे ढांचे होते हैं? जैसे कि हमारे पड़ोस का एक हमारा मकान बन रहा है, एक उधर का मकान बन रहा है, उधर का मकान बन रहा है, तो क्या किया उन लोगों ने? अपना सरिया मोड़ने के लिए, ध्यान देना, सरिया मोड़ने के लिए एक उन्होंने जो है कहीं पर एक पिलर बना दिया छोटा सा, उस पर सरिया मोड़ रहे हैं, सीमेंटेड है। कुछ लोग लकड़ी का लगाते हैं ढांचा, कुछ लोग सीमेंटेड करते हैं, क्योंकि लंबी बिल्डिंग बननी होती है। और अगर एक ठेकेदार ने अगर 3-4 बिल्डिंग का ठेका ले रखा है, तो वो क्या करता है? अपना वहाँ पक्का अड्डा बना लेता है। अड्डा बनाने के बाद सरिया मोड़ता रहता है, और जो बच जाता है उसके बाद, जो स्लैब बच जाती है, कुछ और बच जाता है, उसको वहीं छोड़ देता है, वहीं छोड़ के चल पड़ता है। तो होता क्या है कि जब नया मकान दूसरा बनता है, वहाँ पर कोई दूसरा बनाने वाला वहाँ पर आता है, तो उसको क्या क्या मिल सकता है? उसको ये मिल सकता है। ये कहीं और का है, ये सीन कहीं और का। देखिए जेसीबी कहाँ तक पहुंची है, किस गहराई तक पहुंची हुई है। ये एक्चुअली बेसमेंट खोद रहे थे कहीं पर। जब बेसमेंट खोद रहे थे, डबल ट्रिपल बेसमेंट बना था कहीं मॉल बनाने के लिए, तो वहाँ पर जो है शल्य मिलना शुरू हुआ। लाइन लगाकर ऊपर से नीचे तक शल्य मिलना शुरू हो गया। लेकिन एक बात आपको बताते हैं, अगर आप अपने घर बना रहे हैं तो कितने गहराई तक शल्य को खोदेंगे, उसके लिए ज़्यादा परेशान मत होना। यानी हमारे जो घर का मुखिया होता है, उसकी जो ऊंचाई होती है, जिसकी जो हाइट होती है 5 फीट 5.5 फीट, इसके डबल तक, यानी 10 फीट के अंदर अगर कोई शल्य दबा हुआ है, तो वो आपके लिए घातक हो सकता है, परेशान कर सकता है। उसका नेगेटिव ऑरा ऊपर आ सकता है, गैसेज बाहर निकल सकती हैं, क्योंकि इसको कहते हैं हम, ये चीज़ें होती हैं कैल्शियम एंड फास्फोरस, तो इसका प्रभाव आपके ऊपर पड़ सकता है। तो जहाँ तक खुदाई हो सके वहाँ तक खुदाई करो, और उसके बाद अगर ऐसा कुछ मिलता है, अगर 1-2 चीज़ें मिलती है, तो ये संभावना होती है कि नीचे भी मिलती चली जाएंगी। आगे चलते हैं। ये देखिए, इसके जो है 2 तरीके होते हैं हमारे पास, 2 तरीके होते हैं किसी भी शल्य को पहचानने के। एक तो होता है, देखिए यहाँ पर मैंने आपसे कहा था अपने शल्य को अपने आप पहचानो। आपके भूमि में शल्य है या नहीं है, आप अपने आप पहचान सकते हैं। नंबर 1 तरीका होता है कैसे पता करें कि शल्य मेरी भूमि में है या नहीं। शल्य का मतलब क्या होता है? जैसे हड्डियां हो सकती हैं, ये जो मानव निर्मित जो होती हैं, चट्टानें होती हैं, या किसी ने कोई नीचे गड्ढा खोदकर कुछ सीमेंट का काम किया, सीमेंट घोला कुछ, उसको दबा के वहीं छोड़ दिया। अब मकान बनाने वाला सोचता है कि मुझे तो ज़मीन से 2-3 फुट ऊपर उठा के बनाना है, पड़ा रहना तो मेरा क्या ले रहा है? ये ले रहा है भाई, बिल्कुल लेगा। ऐसा कोई भी चीज़ जो किसी ने छोड़ रखी है, उसमें सरिया भी है, मोड़ा हुआ भी है, इसके अंदर पता नहीं क्या क्या चीज़ें होंगी, उसको निकाल के फेंकने में ही बुद्धिमत्ता होती है। वैसे भी आपको बताएं, जब आप अपने कॉलम बनाओगे तो वहाँ भी फंस जाएगा, वो वैसे ही फंस जाएगा। एक फिजिकल मेथड में क्या होता है कि जब भी आप नया मकान बना रहे हैं, तो जितनी गहराई तक खोद सकते हैं आप, 2 फीट 4 फीट 6 फुट जितना खोद सकते हैं उतना खोद लो। और अगर ऐसा लगता है कि कुछ गलत आना शुरू हो गया, तो फिर वहाँ तक खुदाई करो जहाँ तक उसको आप कैच ना कर लो, निकाल ना लो। ठीक, कई बार पत्थर होते हैं, कई बार ऐसी कुछ चीज़ें होती है, और भी ऐसी चीज़ होता है नॉर्मल। अगर आप पहाड़ पर रहते हैं और वहाँ तो पत्थर होंगे, लेकिन आपकी नॉर्मल भूमि और वहाँ पर आपको कोई बोल्डर मिल जाता है नीचे दबा हुआ, और बहुत बार चक्की पाट भी होते हैं, ऐसी चीज़ें होती है बहुत बार जो नहीं होनी चाहिए, तो उसको निकाल कर फेंकते रहिए। फिजिकल मेथड। भूमि का इतिहास जाने, खुद भी चेक करवा लें, इतिहास जानो कि यहाँ पर क्या था। वो कहेंगे यहाँ पर एक खंडर हुआ करता बहुत पहले, उस पत्थर से बना हुआ था, पूरा का पूरा पत्थर से बना हुआ था। वो जो है उसको तोड़ ताड़ दिया, पुरानी हवेली किसी की थी वो तोड़ दिया, जमीन को समतल कर दिया, उसके बाद मिट्टी भर दी। जब आप इतिहास पता कर लेते हैं तो आपको पूरा आइडिया हो जाता है कि यहाँ पर क्या क्या मिल सकता है। पुराने घर के अवशेष कभी नहीं होने चाहिए। जब आप पुराने घर की ईंट अपने घर में यूज़ नहीं कर सकते, तो सोचो ना, पुराना जो खंडर था उसके जो पत्थर वहाँ पर पड़े हुए, उसके दरवाजे गले हुए, अंदर सड़े हुए, अंदर पड़े हुए मिट्टी के, वो लकड़ी के सामान पड़ा हुआ है, उन सब चीज़ों को जो मिट्टी में दब गया है उसको जो है वो सड़ा मान लें, और उसके बाद उस जगह को बिल्कुल साफ कराएं, गहरा खुदाई करें। अगर 2 फुट 4 फुट 6 फुट से काम नहीं चलता, 10 फुट खोद दो, कोई दिक्कत नहीं। बेसमेंट भी तो बनाते हैं आजकल आप लोग। और वैसे भी आपको बताएं, एक प्लॉट के अंदर जब आप पाइलिंग करते हैं, जब उस टाइम उसमें वहाँ पर आप कॉलम खड़े करते हैं, तो ये मान के चलो कि 30-40% तो प्लॉट वैसे भी आप गहरा खोद लेते हैं, क्योंकि नीचे से जो उसकी चौकी बनती है, जहाँ से चौकी इसको कहते हैं, वहाँ से जो बन के आते हैं नीचे से कॉलम, उतना तो आपने खोद ही लिया। इतना खोदने में अगर कोई समस्या दिखाई पड़ती है, आपको लगता है कि नीचे कुछ दबा रह गया, तो उसको निकाल कर फेंक देना। मेरी बात को पल्ले मान लेना, मैं बड़ी गहरी बात बता रहा हूँ, इग्नोर नहीं करना इसको। मैं अपने एक्सपीरियंस से बताता हूँ, ये सब चीज़ें आगे चल के आपके लिए रुकावट बन जाती हैं। और ये जो हड्डियां होती हैं, जितने भी होती हैं, ऐसी कोई बोन्स होती हैं, आपको पता है कैल्शियम फास्फोरस होता है, एक्यूमुलेशन ऑफ एक्सेस। कहीं किसी पॉइंट के ऊपर अगर एक्सेस में अगर ये सब चीज़ें होती हैं, केमिकल होते हैं, तो इनमें से भी बहुत बार गैसेज निकला करती हैं विषैली, जो कि नेगेटिविटी पैदा करते हैं।
आगे चलेंगे। ये दूसरा मेथड है सेंसर मेथड। कुछ ऐसे सेंसर होते हैं जिनसे कि हमें पता चल जाता है कि नीचे अगर कोई चीज़ ऐसी दबी हुई है, वो तो खैर आपके पास नहीं होंगे, वो तो हमारे पास होते हैं। प्रोफेशनल को बुला सकते हैं आप। अगर आप जानना चाहते हैं कि किसी ज़मीन के अंदर कोई ऐसा कोई भी शल्य हो सकता है, जो कि हड्डी हो सकती है, भूसा हो सकता है, कोयला होगा, या मानव निर्मित कोई ऐसी चीज़ हो सकती है जो कि आगे चल के आपके भवन को बनते बनते रोक दे, या बनने का मुहूर्त ना निकले। आप आते हैं, मुहूर्त करते हैं, वहाँ पर भूमि पूजन करते चले जाते हैं, पता लगा 1.5 साल निकल गया, बनने का मुहूर्त नहीं आया। फिर आए, वहाँ बनाया, शुरू किया, थोड़ा सा खोदा आपने, फिर चले गए, उसके बाद में 1.5 साल बनने का मुहूर्त नहीं आया। पता लगता है कि बिल्डिंग तो सर ये जो जिसकी बिल्डिंग है मालिक बना रहा है पिछले 8 साल से, आज तक कभी कंप्लीट किया, अभी शुरू भी नहीं कर पाए। तो ऐसे केस के अंदर आप जो है, हमारे पास सेंसर होते हैं, स्कैनर होते हैं, मीटर होते हैं बहुत सारे, जिनसे कि हम कंप्यूटराइज स्कैनिंग सिस्टम से आराम से ढूंढ पाते हैं कि कहाँ पर क्या चीज़ हो सकती है, और बताते हैं कि यहाँ पर इतनी गहराई में आपको ऐसी कोई चीज़ मिलेगी, निकाल कर फेंक देना, उसके बाद मकान बना लेना। और क्या बात, आज की डेट में तो आपको एक से एक बढ़िया से बढ़िया कंसल्टेंट मिल जाते हैं, मंजे हुए, जिनके पास एक्सपीरियंस भी है, जिनके पास टेक्नोलॉजी भी होती है। लेकिन एक बात ध्यान कर लेना, वो जो झुंझने वाले होते हैं उनसे बच के रहना। यूनिवर्सल ऑरा स्कैनर लेके जो घूमते हैं, इधर फैल गया, उनसे बच के रहना। ये देखिए, आप जो है, आपके साथ ऐसा ना हो कि आपके जो है मकान बनते बनते रह जाए, या शुरू ना हो पाए, या फिर वहाँ पे कुछ गड़बड़ होती है। तो आप चाहें तो मेरी सेवाएं भी ले सकते हैं। मेरे पास हर तरह के सेंसर स्कैनर वर्ल्ड क्लास मेरे पास टेक्नोलॉजी रहती है। आपने देखे मेरे बहुत सारे वीडियो हैं, कौन कौन से सेंसर यूज़ करता हूँ। इसके लिए ढूंढने के लिए आपको गहरी खुदाई भी नहीं करनी पड़ेगी, सब कुछ पता चल जाता है नीचे क्या हो सकता है। आप मुझे याद करिए, मुझे बुला सकते हैं, नीचे मेरे फ़ोन डिस्प्ले हो रहे हैं, उस फ़ोन पे कॉल करेंगे या उस पर व्हाट्सअप करते हैं, ईमेल भी कर सकते हैं। आप मुझे जो मेथड आप यूज़ करना चाहें करें, आप मुझे बुलाएं, मेरी सेवाएं ले सकते हैं। मैं पूरे इंडिया में तो क्या, मैं तो पूरे वर्ल्ड में जाता हूँ, कोई देश ऐसा नहीं जहाँ पर ना गया हूँ। कैसा लगा वीडियो, अच्छा लगा? पहली बार आए थे क्या? अगर पहली बार आए थे मेरे इस चैनल पर, तो चैनल को कर लेना सब्सक्राइब। कर ही लिया होगा आपने, इतना अच्छा वीडियो बनाया हमने, और नहीं किया तो आप कर लेना, साथ साथ लाइक कर देना अगर अच्छा लगा, और शेयर कर देना सोशल मीडिया पे। दुनिया को पता चले कि डॉक्टर आनंद भारद्वाज का एक नया वीडियो आया है, शल्य के बारे में। उन्होंने वो बात बताई जो किसी को पता भी नहीं थी और कोई बताता भी नहीं। आज के लिए साथियों बस इतना ही, जल्द मुलाकात करता हूँ, तब तक के लिए नमस्कार।